सो हेलो एवरीवन। अब हमारे 2 चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, एंड इट्स नेम इज डेटा हैंडलिंग। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है डेटा हैंडलिंग के बारे में। कौन बताएगा मुझे, आपने क्या पढ़ा है, क्या पता है आपको डेटा हैंडलिंग के बारे में? यस, एनी वन ऑफ यू? Ma'am, in data handling, we can store data in form of bars, graphs, and etc. Okay, And tallies. okay. Anyone else? Viraj, do you want to say something? And in this also we subtract, add, In data handling, we tally using a tally chart. Okay. Anything else? अब सबसे Ma'am, today my yes, Viraj. ma'am today my network isn't working so well, so I'll have problem in doing the class. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने चैप्टर समझाना है, आप सुन लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई देन यू कैन मैसेज मी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज हम डेटा हैंडलिंग। जैसा कि नेम से ही क्लियर है, नेम में 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है डेटा और दूसरा आ रहा है हैंडलिंग। तो सबसे पहले डेटा क्या होता है? मान लो अगर मुझे कहीं पे कोचिंग सेंटर मान लो मैंने ओपन करना है, तो अगर मुझे कोचिंग सेंटर ओपन करना है, मैं कोई भी उसके लिए स्पेस देखूंगी, तो सबसे पहले मेरे लिए क्या ज़रूरी है? अगर मुझे कोचिंग सेंटर ओपन करना है, वहाँ पे बच्चे भी तो होने चाहिए। अगर फेस टू फेस क्लासेस लेनी है तो वहाँ पे बच्चे भी होने चाहिए उस एरिया में, जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना। तभी तो वहाँ पे कोचिंग सेंटर खोलने का फ़ायदा है। और मैं उन बच्चों का या उन किड्स का, चिल्ड्रन का, स्टूडेंट्स का वो डेटा कैसे कलेक्ट करूँगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि इस एरिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो सर्वे करवाना पड़ेगा, है ना। और जैसे आप देखते हो कई बार पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन पे फ़ोन नंबर दिए होते हैं कि आप फिर फ़ोन करके पूछते हो, हाँ जी मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या फ़ी है, कितने से कितनी टाइमिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से भी डाटा कलेक्ट हो सकता है। नंबर 2, अगर किसी कंपनी ने वहाँ पे पहले ही सर्वे किया है, उसके पास डाटा है, तो उस डाटा को मैं उन कंपनी से बाय कर सकती हूँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो डाटा हो गया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है डाटा हैंडलिंग, उस डाटा को हैंडल करना। अब जब जैसे पॉपुलेशन के रिगार्डिंग सर्वेज होते हैं कि कितने मेल्स हैं एक घर में, कितनी फीमेल्स हैं, कितने किड्स हैं, उसमें से कितने वर्क करते हैं और कितने हाउसवाइफ है जो घर में ही रहते हैं, किसी का अपना बिजनेस है या किसी का जॉब है, अलग अलग तरीके से सर्वे किया। अब जब ये गवर्नमेंट के पास जाता है तो उनके पास एक डाटा है, इतने मेल्स हैं, इतने फीमेल्स हैं, तो अब उन डाटा को उनको हैंडल करना है। मान लो एक कंप्लीट सिटी का डाटा हुआ, सर्वे हुआ दिल्ली का, तो उन्होंने सर्वे किया दिल्ली में जी इतनी पॉपुलेशन है, पहले नंबर 1 पे आया कि पॉपुलेशन इतनी करोड़ है। उसके बाद उस डाटा को हैंडल करने के लिए उन्होंने अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया, जो पॉपुलेशन थी उन्होंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि उसमें मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितने हैं। तो ये हो गया डाटा को हैंडल किया, ठीक है। और फर्दर फिर उन्होंने स्प्लिट किया उस डाटा को कि उसमें किड्स कितने हैं, ताकि बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो जो है, चिल्ड्रन रेशो, वो पता लग सके कि क्या रेशो है। तो इस तरह से डाटा उन्होंने एक कलेक्ट किया, उसको फर्दर स्प्लिट करते गए, जैसे उनको ज़रूरत थी उस अकॉर्डिंगली उस डाटा को उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब जो डाटा होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? अगर कोई डाटा मैंने अपने यूज़ के लिए कोई सर्वे करवाया और उस डाटा को डायरेक्टली मैं ही यूज़ कर रही हूँ, तो वो हो गया प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा हो गया कि एक डाटा जो सर्वे करके आपके पास है, उसे कोई भी तीसरा, थर्ड पर्सन भी उसे यूज़ कर रहा है। जब मैं सेकंड पर्सन भी कहूँ, अगर मैंने सर्वे करवाया, मेरे पास डाटा है, तो मैं, कोई और कंपनी मेरे से वो डाटा मांगती है, मैंने उसे बेच दिया, तो कोई दूसरा पर्सन उस डाटा को यूज़ कर रहा है, लेकिन
वो जो डाटा यूज करा है दैट इज द सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी सोर्स मीन्स जिसको चाहिए, जिसने यूज करना है उसी ने यूज किया. मैंने इकट्ठा किया और मैंने ही उसे यूज किया, तो वो मेरे लिए हो गया प्राइमरी डाटा. लेकिन अगर मेरे डाटा का यूज किसी और पर्सन ने किया तो वो उसके लिए हो गया सेकेंडरी डाटा. अब डाटा इकट्ठा करना और उसको हैंडल करने के अलग अलग वेज हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डाटा क्या है? Data is the collection of numbers gathered to give some information. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी पॉपुलेशन की. सर्वे होता है कि पॉपुलेशन कितनी है एक पर्टिकुलर सिटी में, पर्टिकुलर विलेज में, पर्टिकुलर कंट्री में. तो वो हो गया इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हमने कि कितने लोग रहते हैं इस सिटी में, कि दिल्ली में कितने लोग रहते हैं. तो मैंने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्या इसमें क्या कलेक्ट हुआ? नंबर्स ही तो कलेक्ट हुआ कि इतने लोग रहते हैं. एक नंबर आ गया कि इतने करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं, तो वो हो गया डाटा. तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन, जिससे मुझे की कोई इंफॉर्मेशन मिले. अब एग्जांपल्स ऑफ डाटा, अगर सिंपल एग्जांपल्स, मैंने जहाँ पे जो भी एग्जांपल्स लिखी हैं वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है. जैसे टीचर्स आपके मार्क्स रिकॉर्ड करते हैं obtained बाय स्टूडेंट्स, ये भी तो एक डाटा है. हर सब्जेक्ट के टीचर्स आपके मार्क्स लिखते हैं, उसके बाद आपकी रिपोर्ट कार्ड बनती है. उस रिपोर्ट कार्ड में आपके हर सब्जेक्ट के नंबर्स लिखे जाते हैं कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए. तो ये भी हो गया एक डाटा. रिकॉर्ड्स ऑफ ईमेल्स, आपके पास ईमेल्स आती है, कितनी सारी ईमेल्स. आप देखो, आप पिछली से पिछली ईमेल भी निकालना चाहो 2 मंथ्स पहले की, तब भी निकाल सकते हो. तो वो भी आपके पास एक रिकॉर्ड हो गया, एक डाटा हो गया. रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस इन स्कूल, स्कूल में आप जाते हो, डेली आपकी अटेंडेंस लगती है, तभी रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होता है कि आप इतने दिन प्रेजेंट थे, इतने दिन एब्सेंट थे. तो ये भी एक डाटा हुआ. उसके बाद अगर डाटा की बात करें, रन स्कोर्ड बाय ईच टीम इन क्रिकेट मैच. आप देखो क्रिकेट मैच जब होते हैं तो उनके पास प्रीवियस मैच में जब कितने साल पहले भी किसी खिलाड़ी ने कितने रन स्कोर किए, वो भी डाटा उनके पास होता है. इट मीन्स उन्होंने उस डाटा को स्टोर करके रखा, तभी तो आज वो बता पा रहे हैं. सिमिलरली किसी अगर बॉलर ने कितनी विकेट्स ली क्रिकेट मैच में, किसी प्लेयर ने इंडिविजुअली कितने रन्स बनाए, कोई टीम कितने नंबर ऑफ मैचेस ओडीआई में जीती, कितने टेस्ट मैचेस जीती, कितने T20 जीती, अपनी कंट्री में कितने मैच जीती, बाहर किसी कंट्री में मैच खेलने गई, वहाँ पे कितनी जीती. तो ये सब क्या है? एक डाटा है. ठीक है. तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं डाटा की. उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डाटा. जैसे कि मैंने बताया टाइप्स ऑफ डाटा 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. डाटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने कहा कि जो मैंने डाटा कलेक्ट करवाया उसका यूज मैं ही कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने यूज मैं ही कर रही हूँ. यस बेटा, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? नो मैम. ओके. तो डाटा मैंने कलेक्ट करवाया, मैंने सर्वे करवाया, उस डाटा को मैं ही यूज कर रही हूँ, वो डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट हुआ. सो दैट इज द पर्सन हु कलेक्ट दिस डाटा यूज इट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कि जो उसने डाटा कलेक्ट किया उसी को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो यूज कर रहा है, तो वो हो गया प्राइमरी डाटा. जैसे कि सेंसस ऑफ इंडिया, सर्वेज होते हैं, इंटरव्यूज होती हैं, तो वो एक प्राइमरी डाटा हुआ. जैसे आप देखो न्यूज़ चैनल पे किसी का इंटरव्यू हो रहा है, लाइव इंटरव्यू अगर हो रहा है, उसी चैनल, वही चैनल का जो एंकर है वो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, उसी को वो इंटरव्यू मिल रही है, तो वो एक प्राइमरी डाटा हुआ. उसी ने सर्वे किया, उसी के पास वो इंफॉर्मेशन आई, तो वो हो गया प्राइमरी डाटा. सेकेंडरी डाटा क्या होता है? डाटा दैट इज सोर्स्ड बाय समवन अदर देन अ यूजर, कि कलेक्ट तो उस डाटा को किसी एक पर्सन ने किया, लेकिन उसका यूज कोई दूसरा पर्सन कर रहा है, तो वो डाटा हो जाता है सेकेंडरी डाटा. जैसे डाटा अवेलेबल ऑन इंटरनेट. आजकल आपको कुछ भी पूछना हो, आप डायरेक्टली जाते हो गूगल पे और सर्च करते हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. क्या जो आप गूगल से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, जो आप देख रहे हो, क्या वो आपने कलेक्ट की है वो इन्फॉर्मेशन? नो, यू आर जस्ट यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन. वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी किसी दूसरे पर्सन ने फाइंड की है, उसके बारे में रिसर्च की है, उसके बारे में जानकारी पूरी लेके उसको वहां पे डाला है.
तो आप लेकिन उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रही हूँ, या कोई और पर्सन भी यूज कर रहा है, तो मेरे लिए वो डेटा हुआ सेकेंडरी डेटा, क्योंकि उस डेटा को मैंने कलेक्ट नहीं किया है, उस डेटा को किसी दूसरे पर्सन ने कलेक्ट किया है, लेकिन मैं अपने यूज के लिए उस चीज को यूज कर रही हूँ। जैसे कि रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च तो किसी और पर्सन ने करी है, लेकिन रिसर्च के बारे में आर्टिकल किसी और पर्सन ने प्रिंट किया है और हम उसे पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक तरह का हो गया सेकेंडरी डेटा। उसके बाद आता है, अब हमारे पास डेटा तो आ गया, हमने कलेक्ट कर लिया, अब उस डेटा को प्रेजेंट करना भी तो जरूरी है, तो मैं उस डेटा को प्रेजेंट कैसे करूंगी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है कि मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर मुझे किसी बच्चे को पर्टिकुलर नेम लेके बुलाना है, जहाँ मैं, आप देखो आपके स्कूल में भी अगर अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसमें एक ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेम लिखे जाते हैं, ताकि अगर मुझे किसी पर्सन के बारे में, किसी स्टूडेंट के बारे में उसमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं जल्दी से उस तक पहुंच सकूं। अगर मैंने डेटा को सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया होगा, अगर मान लो मुझे किसी ए अल्फाबेट वाले बच्चे का नाम फाइंड करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और मैंने रजिस्टर में लिखे हैं सभी नाम्स ऐसे, किसी का भी आगे किसी का भी पीछे, तो मुझे ढूंढने में टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो, है ना, तो मैं उसको ढूंढूंगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं, तो मैं जल्दी से ए वाले अल्फाबेट पे गई, उसमें सर्च किया और मुझे क्विकली आंसर मिल गया, मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी जल्दी से मिल गई। तो डेटा होना एक बात है, और डेटा को आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो दूसरी बात है। डेटा प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा है, लेकिन आप उसको सही वे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो जब भी आपको उससे कोई इंफॉर्मेशन फाइंड करनी होगी उस डेटा से, तो इट विल बी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, कि बहुत ज़्यादा उसको टाइम लगेगा। इसलिए डाटा प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्टेड। अब डाटा कलेक्शन भी तो अलग अलग होती है, जैसे कि स्कूल में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अटेंडेंस रजिस्टर में नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे होते हैं, हर बच्चे को एक रोल नंबर अलॉटेड होता है, रोल नंबर से भी मैम फाइंड कर सकती हैं, है ना। तो ये हो गया कि डाटा कैसे है। अब जो क्रिकेट के मैच हैं, क्या उनका रोल नंबर वाइज, उनको तो कोई रोल नंबर नहीं मिला कि कितने साल पहले कोई एक प्लेयर खेल रहा था, अब कोई दूसरा प्लेयर खेल रहा है। तो डाटा की टाइप्स अलग अलग होती हैं, तो इसलिए डाटा को प्रेजेंट करने का वे भी अलग अलग होता है, कि जो वे कन्वीनियंट है मुझे अपने डाटा के लिए, हम उस वे से डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं। Frequency distribution is a table showing how often each value occurs. डेटा को सबसे पहले प्रेजेंट करने का जो वे आता है, डेट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा टेबल है जो शो करता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है। मान लो एक पर्सन ने, एक प्लेयर ने 100 रन बनाए, सेंचुरी बनाई, तो कितने प्लेयर्स ने सेंचुरी बनाई, और एक ही प्लेयर की अगर बात करूं, उसने कितनी बार सेंचुरी बनाई, ठीक है, कितनी बार 50 से अबव रन बनाए, तो सो ऑन, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो हमें ये शो करता है कि कोई टर्म, कोई भी वैल्यू कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए, दिस इज द ब्लड ग्रुप ऑफ सम पर्सन। अब मेरे पास देखो ये डाटा है, ए बी ओ बी, ए बी ए बी ओ, इस तरह से कुछ लोगों का डाटा है। लेकिन मैं अगर इसमें से ढूंढूं कि किसके कितना है, किसके पास कौन सा ब्लड ग्रुप है किसका, तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर मैंने इसको एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, देखो ब्लड ग्रुप और नंबर ऑफ पीपल, मैंने इसको रिप्रेजेंट करके रख लिया कि मैंने टोटल 17 लोगों पे सर्वे किया था, उसमें से 5 लोगों का ए ब्लड ग्रुप था, 4 लोगों का बी था, 4 का ओ था और 4 का ही ए बी था। अब मान लो मुझे किसी ब्लड ग्रुप की जरूरत हुई, तो मैं क्विकली देख के बता सकती हूँ, हाँ इतने लोग मेरे पास अवेलेबल हैं जिनका ब्लड ग्रुप ये है, तो मुझे किसी दूसरे को इन्फॉर्मेशन देने में आसानी होगी। नहीं तो मैं यहाँ से ढूंढूं, पहले देखूं जी ए ब्लड ग्रुप इसका है, इसको मैंने फोन किया जी, वो कह रहा है मैं सिटी से बाहर हूँ, तो ब्लड ग्रुप नहीं, ब्लड नहीं दे सकता। फिर अगला ढूंढा ए और किसका है, इस तरह से करूंगी तो इट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। अब मेरे पास जब टेबुलर फॉर्म में आ गया, तो मुझे डायरेक्टली पता लग गया कि 5 लोग मेरे पास ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है।
ठीक है, तो मैंने उन 5 के नंबर्स पे फ़ोन किया और पता किया कि कौन अवेलेबल है और किसका ब्लड ग्रुप हम अभी यूज़ कर सकते हैं, किसका ब्लड यूज़ कर सकते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप हमें चाहिए। सिमिलरली फेवरेट स्पोर्ट्स, मैंने लोगों पे सर्वे किया कि कितने बच्चों को कौन सी गेम पसंद है, तो उसको भी मैंने एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया कि हाँ जी 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बेसबॉल पसंद है, 6 ऐसे हैं जिन्हें बास्केटबॉल पसंद है। इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, अगर मैं जानना चाहूँ कि अगर मैंने ये एक पर्टिकुलर क्लास का सर्वे किया है कि इस क्लास में सबसे ज़्यादा गेम बच्चों को कौन सी पसंद है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू इज 9। 9 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, बेसबॉल। तो इस क्लास में मीन्स मेरी क्लास में बेसबॉल बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है। और सबसे कम बच्चों को क्या पसंद है, तो मैंने देखा सबसे कम नंबर किसका है, 2, दैट इज फॉर स्विमिंग। तो बच्चों को स्विमिंग करना सबसे कम पसंद है। इस तरह अगर मेरे पास जो डेटा है टेबुलर फॉर्म में होगा तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना एक तो लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा और इजी भी होगा। इसलिए डेटा को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इकट्ठी करना इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड करना और उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना ऐसे वे में दैट इज हेल्पफुल टू अदर्स, जो दूसरे के लिए भी हेल्पफुल हो। डेटा मेरे पास आ गया, डेटा मैंने इकट्ठा किया, रिकॉर्ड कर लिया, अब उसको प्रेजेंट करना इस तरीके से कि अगर कोई दूसरा पर्सन भी मेरे उस डेटा को देखे तो उसे भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो इजीली उसे अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, ग्राफ्स, डाटा बनाया जाता है। डाटा हैंडलिंग समटाइम्स ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिक्स। अब डाटा आ गया, अब उसकी ऑर्गेनाइजेशन, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करें। It refers to the systematic arrangement of raw data so that data becomes easy to understand and more convenient for further use। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि अगर मैंने डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होगा तो इस तरह से हमें उसे रिप्रेजेंट करना है कि अगर कोई दूसरा भी उसका यूज करना चाहे, एक तो अंडरस्टैंड कर सके उस डाटा को और मोर कन्वीनियंट हो उसके लिए यूज करना इजी हो। जैसे the name of students are written in alphabetical order in attendance register in the school for convenience purposes. roll numbers are allotted to students for convenience purposes। अगर मैम को किसी बच्चे का नाम नहीं पता कि वो न्यू एडमिशन है तो मैम क्या कहेंगी, रोल नंबर दिस। और अगर मैम ने मान लो पूरी क्लास की कोई एक्टिविटी हो रही है, मैम पर्टिकुलर किसी का नेम लेके नहीं बुलाना चाह रही, तो मैम बीच बीच में से किसी बच्चे को पूछना चाह रही है तो मैम कहेंगी दिस रोल नंबर 12 आप सुनाइए, रोल नंबर 16 आप खड़े हो जाइए, आप बताइए इस एक्टिविटी के बारे में, एंड सो ऑन। कि अपनी कन्वीनियंस के लिए डेटा को ऑर्गेनाइज करना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड टेबल। जब मेरे पास डेटा आ गया, मैंने उसे ऑर्गेनाइज कर दिया मीनिंगफुल वे में, जिसका कोई मीनिंग हो, उस डेटा को हम कहते हैं टेबल। सबसे पहला जो डेटा रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं टैली चार्ट में, जो हम प्रीवियस क्लासेस में सीखते आए हैं। टैली चार्ट क्या है? टैली चार्ट इज अ टेबल विद टैली मार्क्स टू शो अ वैल्यूएबल डेटा सेट। टैली मार्क्स आर द फ्रीक्वेंसीज, occurrences or total numbers being measured for a specific category in data set। जैसे हमने एक क्लास पे सर्वे किया, हमने स्पोर्ट्स लिखी थी उनकी कि कौन सी स्पोर्ट किसको पसंद है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कौन सी गेम पसंद है, तो वो फ्रीक्वेंसी जो टैली मार्क्स है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स वैल्यू की कितनी बार आ रही है ना। तो अक्रेंस और टोटल नंबर्स बीइंग मेजर्ड फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरी। अगर मैंने गेम्स के लिए सर्वे किया तो गेम से रिलेटेड डेटा बना, अगर मैंने मार्क्स का सर्वे किया तो मार्क्स से रिलेटेड। सिमिलरली अगर मैंने क्रिकेट में स्कोर मार्क्स जो उनके रन्स हैं वो देखे, रन स्कोर, तो उसके रिलेटिवली जब विकेट्स टेकन तो उसके रिलेटिवली डाटा बनेगा। Tally charts are used throughout the world and are of a great visual representation of group observations. Tally marks are a quick way of keeping track of numbers in group of 5. जो tally marks हैं उसमें group of 5 बनाया जाता है। One vertical line is made for each of the first 4 numbers. Fifth number is represented by diagonal line across the previous 4. ये tally mark का साइन है, ये हमने previous classes में भी करते आते हैं
कि 4 लाइन स्ट्रेट देन अ डायगोनल लाइन अक्रॉस द प्रीवियस 4, इट मीन्स 5। ये कौन से नंबर को दर्शाता है? 5। तो जैसे यहाँ पे फेवरेट फ्रूट्स की बात हुई कि जो ऑरेंज है कितने लोगों का फेवरेट है, ये टेली मार्क्स या हम इसे फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ये हमें बताएगा नंबर ऑफ पीपल कि कितने लोगों का। डायरेक्टली यहाँ पे देख के मुझे पता लग रहा है कि 5 और 5 10 एंड 1 11, सिमिलरली 10 5 एंड 3 8, 5 एंड 2 7 एंड 4। इस तरह से टैली मार्क से हम इजीली और जल्दी से आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट वे डाटा को रिप्रेजेंट करने का आ गया यूजिंग टैली मार्क्स, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये बुक्स का सर्वे किया है कि मैथ्स बुक्स कितने स्टूडेंट्स के पास है आज, साइंस बुक्स कितने स्टूडेंट के पास है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट इज पिक्टोग्राफ। अब हमारे पास जो डाटा होते हैं जरूरी नहीं कि हम हर डाटा को टेलीमार्क से ही रिप्रेजेंट करें, कई डाटा को हम पिक्टोग्राफ, जब नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो गए, ठीक है, तो हम यूज करेंगे पिक्टोग्राफ। इज अ वे ऑफ शोइंग डाटा यूजिंग पिक्चर्स और इमेजेस। जैसे मैं कह रही थी एक पिक्चर का मतलब है कि 100 लोग, 100 पीपल। तो अगर मेरे पास 10 पिक्चर्स हैं एक किसी भी मान लो गेम से रिलेटेड, अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड सर्वे हुआ, करोड्स में पॉपुलेशन है, तो मैंने एक पर्सन की इमेज बना दी और मैंने कहा एक मेल की बना दी एक फीमेल कि एक मेल की पिक्चर का मतलब है 1 लाख और एक फीमेल का मतलब है 1 लाख। तो मुझे अगर मेरे पास करोड्स में पॉपुलेशन है, मान लो कि जो मेन की पॉपुलेशन है इट इज 10 लाख, तो मैं अब एक पिक्चर का मतलब है 1 लाख, अब तो मैं 10 लाख पिक्चर्स थोड़ी वहां पे बनाऊंगी, तो मैंने एक पिक्चर का मतलब 1 लाख है तो मैंने 10 पिक्चर्स बना दी, मींस 10 लाख को वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो पिक्टोग्राफ एक ऐसा वे है डाटा को शो करने का जिसमें हम पिक्चर्स या इमेजेस हम कहें यूज करते हैं। ईच पिक्चर स्टैंड्स फॉर द सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स, और हमें लिखना भी पड़ता है कि एक पिक्चर का मतलब कितने नंबर ऑफ थिंग्स है। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, जो फ्रीक्वेंसी है ये उसको पिक्चर, सिंबल या इमेजेस से शो करता है। यहाँ पे हमें टैली मार्क्स नहीं बनाने, जब हमारे पास डाटा लार्ज है तो हम पिक्चर्स और सिंबल से फ्रीक्वेंसीज को मेंशन करते हैं। पिक्टोग्राफ यूजेस पिक्चर्स टू शो द डाटा कलेक्टेड। ऑल पिक्टोग्राफ्स हैव लेबल्स टू लेट यू नो व्हाट सेक्शन स्टैंड्स फॉर, कि किस बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे हमने नेम्स दिया है और नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, वो यूज जो भी है वो लिखे हैं। तो ऑल पिक्टोग्राफ्स ऑलवेज हैव अ टाइटल, टाइटल है ये कि एक तो नेम है और नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स है। ऑल पिक्टोग्राफ्स हैव अ की टू लेट यू नो व्हाट ईच पिक्चर स्टैंड फॉर। जैसे यहाँ पे एक आइसक्रीम कोन का मतलब है 3 आइसक्रीम कोन्स, तो अब यहाँ पे मुझे अगर 10 आइसक्रीम कोन बनाने हैं, जब 12 आइसक्रीम कोन बनाने हैं तो मैं 12 नहीं बना के, एक का मतलब है 3 तो मैंने 4 बना दिए, 12 हो गए। तो इस तरह से ऑल पिक्टोग्राफ्स में टाइटल होना चाहिए, पिक्टोग्राफ में की होनी चाहिए, मतलब एक इमेज कितने सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स के इक्वल है, और उनका लेबलिंग होनी चाहिए कि कौन सा सेक्शन किस चीज के लिए स्टैंड करता है। जैसे नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो यहाँ पे देखिए 1 एप्पल का मतलब है कि 2 एप्पल सोल्ड हुए हैं। तो इट मीन्स अगर मैं मंडे में बताऊं तो कौन मुझे बताएगा कि मंडे में कितने एप्पल सोल्ड हुए? यस एकम, कैन यू टेल मी? एकम, Yes, ma'am. मंडे कितने एप्पल सोल्ड हुए? I'm 6. नहीं, अब ये देख, वेट फॉर अ मिनट। Ma'am. यस बेटा,
यस, तो हम कहाँ पे थे कि पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने यहाँ पे एक हमने कहा कि 6 एप्पल्स आर सोल्ड ऑन मंडे, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया 1 एप्पल का मतलब है 2 एप्पल्स, सो 6 into 2 12 एप्पल्स आर सोल्ड ऑन मंडे। सिमिलरली अगर मैं कहूँ फ्राइडे को कितने एप्पल सोल्ड हुए, यस विराट, कैन यू प्लीज टेल मी? विराट, एप्पल सोल्ड ऑन फ्राइडे? मैम 8। अगेन 8, 1 एप्पल का मतलब यहाँ पे है 2 एप्पल्स सोल्ड, सो 8 into 2 16 एप्पल्स आर सोल्ड। तो ये तो छोटी सी है, तो यहाँ पे हम 16 भी बना सकते थे, लेकिन अगर बड़ा डेटा होता है, बड़े नंबर जो है डेटा में बड़ा होता है, तो हम उसे पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग इमेजेस। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट पे चलूँ। फ्रीक्वेंसी टेबल और पिक्टोग्राफ सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, so let us move to the next way to represent the data. Next way is bar graph. Bar chart or a bar graph is a chart or graph that presents the data with the rectangular bars with heights or length proportional to the values that they represent. The bars can be plotted vertically or horizontally. Vertical bar chart is sometimes called column chart. तो बार ग्राफ को आपने प्रीवियस क्लासेस में भी बार ग्राफ पढ़ा है। यहाँ पे हम बार्स बनाते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर हाइट होती है, बार्स की लेंथ होती है। बार ग्राफ को हम हॉरिजेंटली या वर्टिकली दोनों वे से बना सकते हैं। जो वर्टिकल बार ग्राफ होता है उसे कभी कभी कॉलम चार्ट भी कहा जाता है। बार ग्राफ हम कब बनाते हैं? बार ग्राफ्स आर यूज्ड टू कंपेयर थिंग्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। अगर मुझे मान लो 2 क्लासेस के मार्क्स के बीच में कंपैरिजन करना है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लिया, जैसे मान लो मैंने मैथ्स के ही 2 क्लासेस के बच्चों के मार्क्स कंपेयर करने हैं, तो मैंने बार ग्राफ से उसे ड्रॉ कर लिया। तो बार ग्राफ देखने पे ही मुझे पता लग जाएगा कि कौन सी क्लास ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर मुझे किन्हीं 2 प्लेयर्स के रन्स को कंपेयर करना है कि ओडीआई में 2 प्लेयर्स के रन 1 ईयर में जितने भी ओडीआई हुए, कि एक पर्टिकुलर प्लेयर ने कितने रन्स बनाए, दूसरे पर्टिकुलर प्लेयर ने कितने रन्स बनाए, उसको मैंने बार ग्राफ से शो कर दिया। लेकिन बार ग्राफ जब भी हम बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान आपको हमेशा रखना है। वो चीज़ें क्या है? ईच बार शुड बी ऑफ इक्वल विथ। हर बार की जो चौड़ाई है, विथ है, वो इक्वल होनी चाहिए। 2 बार्स के बीच में डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट बार बनाई है, फर्स्ट और सेकंड बार के बीच में जितना गैप है, सेम गैप सेकंड और थर्ड और फोर्थ एंड सो ऑन बार्स में होना चाहिए। हाइट ऑफ द बार कॉरस्पॉन्ड्स टू वैल्यू ऑफ डाटा। जो बार की हाइट होगी वो हमें वैल्यू बताएगी। ये अभी हम बार ग्राफ देखेंगे तो डिस्कस करेंगे। ऑल बार्स हैव कॉमन बेस उनका सेम होना चाहिए। टाइटल ऑफ बार ग्राफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड। अगर हम बार ग्राफ का टाइटल देंगे, हॉरिजेंटल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे टाइटल्स लिखेंगे, तो बार ग्राफ को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बार ग्राफ की। सो स्टार्ट विद द एग्जांपल 1। ये देखो, अब यहाँ पे बार ग्राफ का सबसे पहले टाइटल दिया है। टाइटल क्या है? फेवरेट कलर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद दिस एक्सिस इज वर्टिकल एक्सिस, और ये क्या है? डेटा कैटेगरीज। जो वर्टिकल एक्सिस में हमने लिखे हैं कलर, और ये हॉरिजेंटल एक्सिस, इसमें हमने लिखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हमने ये बार ग्राफ बनाया हॉरिजेंटली। अब रेड कलर जो पसंद है 10 स्टूडेंट्स को, येलो कलर 5 स्टूडेंट्स को। देखो जो ये बार है, जो रेड बार है कहाँ तक जा रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे लाइन देखें तो 10 तक। इट मीन्स जो रेड कलर है 10 स्टूडेंट्स को पसंद है। सिमिलरली येलो बार का देखें 5 तक, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें येलो कलर पसंद है 5। ब्लू कलर 20 स्टूडेंट्स को एंड ग्रीन कलर 15 स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे देखो 1 यूनिट इज 5 स्टूडेंट्स, मीन्स हमने जो हॉरिजेंटल एक्सिस पे गैप लिया है वो 5 का है। देखो 0, देन 5, 10, 15, 20, 25। दिस गैप शुड बी इक्वल। आप ये नहीं कर सकते कि आपने पहले 0 to 5 का गैप ले लिया, 5 के बाद 8 लिख दिया, फिर 16 लिख दिया, फिर 20 लिख दिया। नो, जो भी हॉरिजेंटल एक्सिस में आप गैप लोगे दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल। जो फर्स्ट गैप है जैसे 0 से लेके, वो
गैप बड़ा हो सकता है, लेकिन अगले सभी नंबर्स में गैप इक्वल ही रहेगा। जब हम पहले एक लार्ज गैप देते हैं तो हम किंक का साइन लगाते हैं, वो जब हम बार ग्राफ्स करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है फेवरेट टाइप ऑफ मूवी। अब हमने देखा ये लोग हैं 0 2 4 6 8 10, बार ग्राफ को टाइटल दिया फेवरेट टाइप ऑफ मूवी, और यहाँ पे मूवीज की टाइप आ गई हॉरिजेंटल पे, हाँ जी, और वर्टिकल में आ गए पीपल। तो कॉमेडी मूवीज कितने लोगों को पसंद है? 4। एक्शन मूवीज कितने लोगों को पसंद है? ये है 5। ये मैं आपको अभी ग्राफ पेपर पे बार ग्राफ जब ड्रॉ करना सिखाऊंगी तो मैं बताऊंगी ये कैसे पढ़ेंगे हम। रोमांटिक मूवीज 6 पर्सन को पसंद है, ड्रामा मूवीज 1 को, एंड साइंस फिक्शन मूवीज 4। तो इस तरह से हम बार ग्राफ्स को देखेंगे। सो ये हमारे पास है टारगेट T20 स्कोरिंग कि कितने रन्स बने पर ओवर। देखो रन्स पर ओवर, और जो ये बॉल है रेड ये है विकेट्स, कि कितनी विकेट्स कौन से ओवर में गई। अब T20 है तो 1 से लेके 20 ओवर्स यहाँ पे है, और यहाँ पे है रन। जैसे फर्स्ट ओवर में 6 रन स्कोर किए, सेकंड ओवर में 6 से ज़्यादा 7 मान लो, उसके बाद थर्ड ओवर में 9, फोर्थ ओवर में 8 रन स्कोर किए और विकेट भी एक चले गई। इस तरह से हम बार ग्राफ्स को पढ़ सकते हैं। एक और बार ग्राफ देखते हैं फेवरेट स्पोर्ट का और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फुटबॉल जो है 15 स्टूडेंट्स की फेवरेट है, क्रिकेट 25 स्टूडेंट्स का फेवरेट है, टेबल टेनिस 10 स्टूडेंट्स का, हॉकी 12 स्टूडेंट्स की, एंड बास्केटबॉल 11 स्टूडेंट्स की फेवरेट है, ठीक है। तो एक बार हम रिज्वाइन करते हैं, फिर इसको बार ग्राफ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।